हेलो एस्पिरेंट्स, टारगेट आरआरबी 2025 सीरीज़ के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है टारगेट आरआरबी 2025 के नाम से, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के सेक्शन से इनइक्वलिटी और पजल्स के क्वेश्चन मैंने पिक करे हैं, हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इनइक्वलिटी का एक क्वेश्चन रखा हुआ है। इनइक्वलिटी को मैं यहाँ पे गेट मेथड की हेल्प से सॉल्व करूँगा। देख लेते हैं क्या होता है, कैसा सॉल्व करना होता है। z लेस देन n, z और n के बीच में ये वाला एक सिंबल दिख रहा है। आप इसको दो तरीके से पढ़ सकते हो, z लेस देन n या फिर n ग्रेटर देन z। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको n ग्रेटर देन z पढ़ूंगा। गेट मेथड ये एक गेट की तरफ काम कर रहा है। देखिए ये जो सिंबल है आप इसको गेट की तरफ ले सकते हो। अगर आप इधर से एंटर करोगे तो हाँ गेट खुला हुआ है, लेकिन अगर आप इधर से एंटर करना चाहो तो गेट बंद है। तो हम लोग चेक करने के लिए जिधर रास्ता खुला हुआ है उधर टारगेट करेंगे, ठीक है, इधर से जाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, इस वाले में n से लेके z तक जाना है और n की तरफ ये ऐसे गेट खुला होना चाहिए। स्टेटमेंट को देखना है, स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन और स्टेटमेंट में जितने भी सिंबल्स है वो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो चेक करते हैं। n चेक किया और तो कहीं पे n नहीं दिख रहा है, n से लेके हम लोगों को z तक जाना है। लेकिन जब भी आप n को देख रहे हो इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है, जाना तो इधर ही होगा। और इधर जाने के लिए देखिए गेट बंद है, मतलब n अपने घर से निकल ही नहीं सकता। मतलब n की तरफ कुछ ऐसा सिंबल आपको दिख रहा होगा। ये और ये दोनों सिंबल ऑपोजिट सिंबल है, और जब कभी भी ऑपोजिट सिंबल आ जाए तो आप इसको डायरेक्टली गलत कर सकते हो। या फिर गेट मेथड के हेल्प से देखो, n से z तक जा सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से n से लेके z तक आप नहीं जा सकते क्योंकि गेट बंद है। कंक्लूजन में जा सकते हैं, स्टेटमेंट में जा नहीं सकते हैं, दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सिंपल। दूसरा, E से लेके D तक चेक करेंगे। अब बीच में कौन सा सिंबल आना चाहिए, ये वाला सिंबल आना चाहिए। चेक करते हैं। E से लेके B तक गए, फिर B से लेके I तक गए, फिर I से लेके Y तक गए, Y से लेके D तक गए। देखते हैं, E से B ग्रेटर देन इक्वल टू, B से I ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब गेट खुला हुआ है। फिर I से Y गेट खुला हुआ है, Y से लेके D गेट खुला हुआ है। इक्वल टू का मतलब आप दोनों तरफ से आ जा सकते हो। चलिए, पूरे जर्नी के दौरान E से लेके जब D तक आप पहुंच रहे थे, आपको ये ही सिंबल मिल रहा था, एक ये मिला और एक इक्वल टू मिला। इसमें और इसमें हम लोग हमेशा इसको प्रेफर करेंगे, तो ये कंक्लूजन में भी होना चाहिए और है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंक्लूजन करेक्ट हो गया। आंसर क्या निकल के आएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। मैं आपको प्रेफरेंस बता देता हूँ, अगर एक ही जर्नी में आपको ऐसे कोई तीनों सिंबल मिल जाते हैं तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, इसको दोगे। दूसरा प्रेफरेंस किसको दोगे, इसको दोगे। तीसरा प्रेफरेंस इसको दोगे। ऑपोजिट भी मिल सकता है, सेम केस, प्रेफरेंस पहला इसको, फिर इसको, फिर इसको। लेकिन हाँ, अगर इस साइड वाला कोई भी एक सिंबल और इस साइड वाला कोई भी एक सिंबल अगर आपको मिल जाए एक ही जर्नी के दौरान, इसका मतलब आप वहाँ पे डायरेक्टली कंक्लूजन को गलत कर देना, क्योंकि ये दो सिंबल और ये दो सिंबल ना ऑपोजिट है। इसका ये ऑपोजिट, इसका ये ऑपोजिट, सिंपल। ऑपोजिट सिंबल अगर मिले तो कंक्लूजन देन एंड देयर गलत हो जाएगा, तब आपको और कुछ चेक ही नहीं करना है। नेक्स्ट, इसको कैसे चेक करेंगे, ई से लेके डी तक, ई से लेके डी तक जाना है, ई की तरफ गेट खुला हुआ होना चाहिए और ये वाला सिंबल जस्टिफाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। चेक करते हैं, ई से जेड, जेड से एल, एल से डी। ई से जेड गए, गेट खुला हुआ है, जेड से एल गए, गेट खुला हुआ है, एल से डी गए, गेट खुला हुआ है। लेकिन दो अलग अलग सिंबल मिल रहे थे, एक बार आपको ये मिला और एक बार आपको ये मिला। इन दोनों में से हम लोग को प्रेफरेंस किसको देना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देखिए इसको प्रेफरेंस देना है, तो इन दोनों में से इसको प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे ये है, इसका मतलब कंक्लूजन ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा, ए से लेके एल चेक करना है, ए से लेके एल चेक करना है और ए की तरफ गेट खुला हुआ होना चाहिए। चेक करते हैं, ए से लेके एफ, एफ से लेके एच, एच से लेके आर, फिर आर से लेके एल। ए से एफ जा सकते हैं, एफ से एच जा सकते हैं, एच से आर जा सकते हैं, आर से एल जा सकते हैं। पूरे रास्ते में ये वाला सिंबल तो मिला था और इसी को हम लोगों को प्रेफर करना है, और यहाँ पे भी यही वाला सिंबल है, मतलब कंक्लूजन ये राइट है। तो बोथ 1 and 2 फॉलोज। तो इनइक्वलिटी अगर आपने नहीं करा है तो एक बार देख लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, काफ़ी कम टाइम में आपको अच्छे मार्क्स ये देके जा सकता है। 3 या 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपको देखने को मिल जाता है किसी किसी शिफ्ट में। Z से लेके V, ठीक है, Z से लेके V तक जाना है। देखते हैं, Z से T तक गए, T से O तक गए,
ओ से यू तक गए, यू से आर तक गए, फिर आर से वी तक गए। देखो जेड की तरफ ये वाला सिंबल, फिर टी से ये वाला, इन दोनों में अभी भी हम इसी को प्रेफर करेंगे। फिर ओ से ये मिल गया, यू से ये मिला, फिर आर से ये मिला। प्रेफरेंस किसको देना है? ऑब्वियसली इसी को देना है, और कंक्लूजन में भी यही वाला है, तो ये करेक्ट हो गया, सिंपल। टी से लेके आर तक चेक करना है। टी की तरफ गेट खुला होना चाहिए और साथ में ये इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। बेसिकली इसको हम लोग डोरमैट भी कहते हैं, लेकिन अभी जब मैं इन डेप्थ नहीं समझा रहा हूँ तो मैं डोरमैट का वो वर्ड बार बार यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। चलो किसी और क्लास में हम लोग इन डेप्थ में समझ लेंगे, तब और भी क्लियर हो जाएगा ये चीज़। चेक करते टी से, टी से लेके ओ तक गए, चलिए बनाते हैं इसको। टी से लेके आर तक जाना है, टी से ओ तक आप निकल सकते हो, आपको सिंबल मिला ये वाला। फिर ओ से यू तक गए, आपको सिंबल मिला ये वाला। यू से आर तक गए, आपको सिंबल मिला ये वाला। आप आ रहे हो टी से लेके आर तक, आप आ सकते हो क्योंकि देखिए गेट ओपन है, लेकिन प्रेफरेंस किसको देना है? इसको देना है। कंक्लूजन में यही वाला होना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन में ये है नहीं, ये वाला सिंबल है, इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है। तो ओनली वन फॉलोज इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए ऐसे लिख लिख के जाएंगे, इससे क्या होगा ना, जो एकदम नए हो, जिनको थोड़ा बहुत डाउट है, उनको भी समझ में आ जाएगा। चलो चेक करते हैं। बी से लेके एस तक नहीं, एस से लेके बी तक चेक करना है। चेक करते हैं, एस से लेके बी तक, और आना क्या चाहिए? ये वाला सिंबल आना चाहिए। एस से लेके आर गए, इसका मतलब ये वाला सिंबल आया। आर से लेके जेड गए, ये वाला आया। फिर जेड से ए, फिर से इक्वल टू आया। फिर ए से बी, फिर से ये वाला आया। मतलब एस से बी तक के रास्ते में आपको ये दोनों सिंबल मिल रहा है, ये तो मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये आना चाहिए था बट आया नहीं, मतलब ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अभी देखते हैं, ये जो इन दोनों सिंबल में हम लोगों को मान के क्या लेना है कि ये इसी का बात कर रहा है, क्योंकि इसी को प्रेफरेंस देना है। इसका मतलब क्या होता है? ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो एक कंक्लूजन में आपको ग्रेटर देन दिख रहा है, एक कंक्लूजन में आपको इक्वल टू दिख रहा है, मतलब ईदर दिस वन इज करेक्ट और दिस वन इज करेक्ट। तो ये वाला केस बनता है ईदर और का, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ईदर वन और टू फॉलोज। सिंपल है। मैंने आपको 4 अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्टेटमेंट दिखाए, ईदर और भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में भी उम्मीद कर सकते हो। चलिए, हर एक सेट में मैंने आपको बोला था कि एक एक पजल या सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला है, तो उसी हिसाब से इस पजल को यहाँ पे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला काम होगा, पजल को अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो इसका ढांचा होना चाहिए उसको बना लेंगे, ठीक है। देखते हैं। 8 investors OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG and OH bought shares of company ABC Limited। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में क्या कर रहा हूँ, ये तो अपडेट कर ही देता हूँ कि कब कौन सा वीडियो आया, साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग PDF भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर लिंक वहाँ पे काम ना करे तो आप टेलीग्राम में जाके सिंपली बियॉन्ड बैंकिंग 21 सर्च करना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा लोगों के साथ। चलिए, ये 8 अलग अलग कंपनी, जो 8 अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स खरीदते हैं एक के बाद एक ऑन 4 डिफरेंट मंथ। इसका मतलब ये मंथ बेस्ड पजल है। चलिए, मई, जुलाई, सितंबर ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, दैट इज 2nd and 5th। मतलब मई में 2nd में, 5th में, फिर जुलाई 2nd जुलाई, 5th जुलाई, ऐसा करके। इसका मतलब आप इसको ऐसे बना सकते हो ना, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। ये बनाया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। 2nd में, 5th में, 2nd जुलाई, 5th जुलाई, 2nd जुलाई, 5th जुलाई, 2nd जुलाई, 5th जुलाई, ये काम कर दिया हमने। मंथ बेस्ड पजल है तो एक और काम मैं बहुत इंपॉर्टेंटली इसको करता हूँ कि जितने भी मंथ है ना, मैं उनका नंबर ऑफ डेज़ लिख लेता हूँ। तो मई पे 31 डेज़, जुलाई 31 डेज़, सितंबर 30, ये 31। ये लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी कभी नंबर ऑफ डेज़ से आपको कोई सेंटेंस बोल देगा तो दिमाग में ना उस वक्त काम नहीं करता है। उस वक्त शायद हम जनवरी में भी कह दें कि 28 दिन होता है, हो सकता है प्रेशर में रहते हो एग्ज़ाम हॉल में, तो लिख लिया करो, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ मई में 31 डेज़ होता है, मतलब ये मई का ही बात कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट इग्नोर करते हुए चलते हैं इस पैटर्न ऑफ पजल को सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो मैंने ये कर दिया, चलो, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। यहाँ तक सारा डायरेक्शन खत्म। अभी एक एक करके पढ़ते हैं। जो फिक्स मिलेगा फिक्स करेंगे, जो नहीं मिलेगा वर्किंग नोट में लेके जाएंगे। OC बॉट शेयर्स ऑन 2nd जुलाई। 2nd जुलाई कहाँ पे? OC। चलो, पहला काम ये कर दिया। 1 person बॉट शेयर्स बिटवीन OC एंड OG। OC एंड OG के बीच में कौन है? 1 person है। चलो,
लेकिन एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता था, OC यहाँ पे और OG यहाँ पे, ये भी तो हो सकता था। चलिए इसको भी लेके चलते हैं। OF बॉट शेयर्स ऑन ए मंथ विच हैव 30 नंबर ऑफ डेज। देखिए आ गया ना 30 नंबर ऑफ डेज, तो ये रहा, दिख रहा है यहाँ पे 30 नंबर ऑफ डेज। मतलब OG यहाँ पे ऑलरेडी है 30 सितंबर के मंथ में, एक बचता है यहाँ पे OF हम डाल देंगे। चलो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, OF। लेकिन इस वाले में आप यहाँ पे भी OF को डाल सकते हो, आप यहाँ पे भी OF को डाल सकते हो। तो मैं ये दो अलग अलग पॉसिबिलिटी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। चलो, नो वन बॉट शेयर्स बिटवीन OH एंड OG। OG और OH के बीच में कोई भी नहीं आएगा, OH और OG के बीच में कोई भी नहीं आएगा। चलो, OH बॉट शेयर्स बिफोर OG। OH OG से पहले होना चाहिए, लेकिन इस वाले में देखो OG के बाद में OH हो रहा है। मतलब ये वाला जो पूरा पॉसिबिलिटी है यही गलत है, इसको अभी और देखना ही नहीं है, ये गलत है। मतलब इसी पे अपना आंसर निकल के आ जाएगा। OA बॉट शेयर्स नीदर ऑन ऑड नंबर डेट नॉर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में भी नहीं लेगा OA अपना शेयर, और ऑड नंबर डेट में भी नहीं लेगा। अक्टूबर में नहीं लेगा मतलब इन दोनों में से ले सकता है। इन दोनों में एक है 2 तारीख, एक है 5 तारीख, और ऑड नंबर कौन सा होता है, 5 तारीख। तो OA 5 तारीख को नहीं आएगा, कहाँ पे आ जाएगा, 2 तारीख को आ जाएगा, सिंपल। OB एंड OD बॉट शेयर्स ऑन द सेम डेट। OB एंड OD जो है वो सेम डेट में अपने शेयर्स लेते हैं, 5 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख। तो इसका मतलब क्या, वो 5 तारीख में ही ये दोनों लेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। कौन कौन, OB एंड OD। लेकिन कहाँ पे OB आएगा, कहाँ पे OD आएगा वो पता नहीं है, तो अभी छोड़ देते हैं। OB बॉट शेयर्स बिफोर OD, अभी पता चल गया, जो OB है वो OD से पहले लेगा। इसका मतलब OB यहाँ आना चाहिए, OD यहाँ पे आना चाहिए। एक ही जगह खाली है, एक ही इन्वेस्टर बाकी है, दैट इज़ O। बन गया ये अपना पूरा पजल। तो अभी इसी के बेसिस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 5 अलग अलग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको उनको अच्छे से बस एक बार सॉल्व कर लेना है। लेकिन पहला जो काम होता है पजल में, वो तो आपका जो भी डेटा है वो सही जगह पे प्लेस्ड होना चाहिए। चलिए, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरीके के और भी रेगुलर सेशंस आते रहेंगे। तो उम्मीद है अगर पसंद आया तो आप ज़रूर से लाइक भी करेंगे, अपने बाकी एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि उनको भी एग्ज़ाम से पहले थोड़ा बहुत हेल्प हो सके, और मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप सभी आएंगे, सभी सब्सक्राइब करेंगे, तो ये मेरे लिए भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।